Good morning, students. How are you? Student, this is our second chapter of history, nationalism in India. Student, previous वीडियो में हम लोग आइडिया ऑफ सत्याग्रह के बारे में पढ़ चुके हैं कि सत्याग्रह का आइडिया क्या था, यानी सत्य के रास्ते पर चलना, अहिंसा के रास्ते पर चलना। ठीक है। और अब हम उसके बाद हमने पढ़ा है रोलेक्ट एक्ट, ब्रिटिश द्वारा स्टार्ट 1919 में रोलेक्ट एक्ट को स्टार्ट किया गया। देन हमने जलियांवाला बाग मैस्करेज के बारे में पढ़ा कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग मैस्करेज स्टार्ट किया गया। ठीक है। देन उसके बाद हम लोग की खलीफा कमेटी की स्थापना क्यों की गई। जब 1919 में ओटोमन साम्राज्य के जो खलीफा थे उनको ब्रिटिश सरकार ने हरा दिया था, तो उसके बाद क्या किया गया, 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति की स्थापना की गई ताकि खलीफा की शक्तियों की रक्षा की जा सके। ठीक है। खिलाफत कमेटी किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। उसके बाद जो है गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया। ठीक है। उन्होंने असहयोग आंदोलन को शुरू करने की बात रखी, लेकिन गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों शुरू किया। ठीक है। सो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। वाई गांधी जी स्टार्टेड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। As per the famous book Hind Swaraj 1909, Mahatma Gandhi declared the British rule came into being because of the cooperation by the Indians. अपनी बुक हिंद स्वराज में, जो कि उन्होंने 1909 में लिखी थी, उन्होंने इसमें कहा है कि ब्रिटिश जो है शासन केवल भारतीयों के सहयोग से ही भारत में स्थापित हो पाया है, यानी इंडियंस का उसमें सहयोग था जिस कारण जो है ब्रिटिश का शासन यहाँ चल पाया। He was of the view that if India had refused to cooperate, the British rule in India will come to an end in the year and स्वराज would find its way. अगर उन्होंने कहा कि अगर जो इंडियंस हैं वो ब्रिटिश को कोऑपरेट करना, ब्रिटिश को सहयोग देना बंद कर दे तो एक साल में ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। गांधी जी ने अपने मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए, अमल में लाने के लिए उसको जो है डिफरेंट स्टेज पर चरणबद्ध तरीके से जो है अमल में आगे बढ़ाने की सुझाव दिया। अब वो क्या था, उन्होंने इसके लिए क्या क्या काम दिए। सबसे पहला, एट अ फर्स्ट द टाइटल्स अवॉर्डेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर टू बी सरेंडर्ड बाय द पीपल, यानी लोगों को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उच्च पदवियां दी हुई थी उनको लोगों ने वापस ब्रिटिश गवर्नमेंट को कर दिया, यानी सारे जितने भी टाइटल्स दिए गए थे वो उन्होंने सरेंडर कर दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को। बायकॉट कर दिया गया सिविल सर्विस का, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल एंड फॉरेन गुड्स, जितने भी सिविल सर्विस थी, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स थे, लेजिस्लेटिव यानी विधायक परिषद जो थे, स्कूल्स जो थे और जो विदेशी सामान थे उन सब का बहिष्कार कर दिया गया। If in case the government used precaution, then a full civil disobedience campaign was to be launched. अगर सरकार जो है दमन का रास्ता अपनाती है, लोगों को अत्याचार करने का रास्ता अपनाती है, तो पूरी तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी जाएगी। महात्मा गांधी एंड शौकत अली toured extensively through the summer of 1920 to gain support for the movement. 1920 में की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली ने आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए पूरे देश में यात्रा की, यानी उन्होंने क्या है 1920 में पूरे देश में यात्रा करनी शुरू कर दी ताकि वो लोगों का समर्थन जुटा सके अपने जो है अपने इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। ऑन अदर हैंड देयर वर सम मेंबर ऑफ कांग्रेस हु वर नॉट रेडी टू सपोर्ट देयर मूवमेंट। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो कांग्रेस के कुछ लोग जो हैं वो इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, यानी कुछ लोग कांग्रेस के समर्थन में नहीं थे कि जो बायकॉट मूवमेंट है वो स्टार्ट किया जाए, जो असहयोग आंदोलन है वो स्टार्ट किया जाए। दे वर नॉट इन फेवर टू बायकॉट द काउंसिल इलेक्शन, और जो काउंसिल इलेक्शन थे जो कि नवंबर 1920 में होने वाले थे वो उसके बायकॉट के भी फेवर में नहीं थे, वो नहीं चाहते थे कि इन जो काउंसिल इलेक्शन है इनका बहिष्कार किया जाए। मोस्ट ऑफ देम वर अफ्रेड टू एनी इंसिडेंट ऑफ वायलेंस। क्यों नहीं चाहते थे वो? क्योंकि ज़्यादातर लोग उसमें से डरे हुए थे कि कहीं जो है हिंसा ना हो जाए, कहीं लोग जो हैं वो भड़क ना जाएं। सो इन मंथ बिटवीन September and December there was a situation of crucial among the
मेंबर ऑफ कांग्रेस। तो इसलिए सितंबर से दिसंबर तक का जो टाइम था, वहाँ जो कांग्रेस के लोग थे उनके बीच में आपस में संघर्ष चलता रहा, यानी लोग आपस में ही खींचातानी चलती रही, ठीक है। बट इन द नागपुर सेशन ऑफ कांग्रेस इन दिसंबर 1920 अ कॉम्प्रोमाइज वाज वर्कड आउट एंड दिस लीड टू अडॉप्शन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन जो नागपुर में कांग्रेस का सेशन हुआ दिसंबर 1920 में, तो वहाँ पर क्या हुआ, लोग उनके जो कांग्रेस के लोग थे उनके बीच में एक समझौता हुआ और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो है स्वीकृति मिल गई, यानी लोगों ने उसको अपना लिया। तो दिस मूवमेंट स्टार्टेड एट नेशनल लेवल बट पीपल इन्वॉल्व इन इट हैड देयर ओन पर्सपेक्टिव। लेकिन क्या है, जो है ये जो मूवमेंट था इसको नेशनल लेवल पर तो स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन इसमें सब लोग जो हैं वो अपने अपने विचार से, अपने अपने पर्सपेक्टिव से जो है इसमें इन्वॉल्व हो गए, यानी सबका नज़रिया अलग अलग था इस मोमेंट को लेकर। डिफरेंटिंग स्टैंडर्ड्स विद द मोमेंट्स, यानी इस मोमेंट की जो अलग अलग धाराएं थी वो कौन कौन सी थी। नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन जनवरी 1921। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो जनवरी में 1921 में स्टार्ट हुआ। डिफरेंट सोशल ग्रुप टुक पार्टिसिपेशन इन मूवमेंट बट ईच हैड इज वन एस्पिरेशन, यानी जो अलग अलग सामाजिक ग्रुप थे उन लोगों ने इसमें हिस्सा तो लिया, लेकिन उन सबकी अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, सबके अपने खुद की अलग अलग इच्छाएं थी। थ्रो ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ स्वराज बट देयर आउटलुक ऑफ स्वराज वाज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया कि यानी स्वराज स्थापित हो जाए, लेकिन सबका उसके लिए अर्थ अलग अलग था, यानी स्वराज को सब अपने ही हिसाब से, अपने ही नज़रिए से उसके मीनिंग ले रहे थे। हाउ इन डिफर्ड वी विल सी नाउ, अब कैसे लोगों का जो है अलग अलग था स्वराज को लेकर, सबका अपना नज़रिया। इन टाउन द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन, जो टाउन में ये जो मूवमेंट शुरू हुआ ये किसके उससे हुआ, जब मिडिल क्लास ने, मध्यम वर्ग के लोगों ने इसमें हिस्सेदारी शुरू कर दी। अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड कॉलेजेस, बहुत सारे बच्चों ने जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में स्कूल और कॉलेजेस थे जो है उनको छोड़ दिया। टीचर्स हेडमास्टर रिजाइंड एंड लॉयर लेफ्ट देयर लीगल प्रैक्टिस, और जितने भी टीचर्स थे, हेडमास्टर थे, उन्होंने क्या है स्कूल से इस्तीफ़ा दे दिया। लॉयर्स ने अपनी जो प्रैक्टिस थी मुकदमे लड़ना वो बंद कर दिया। इवन द काउंसिल इलेक्शन वर बायकॉट इन मोस्ट प्रोविंस एक्सेप्टेड मद्रास को छोड़कर बाकी जितने भी प्रोविंस थे वहाँ पर काउंसिल इलेक्शन का बहिष्कार कर दिया गया। द जस्टिस पार्टी ऑफ मद्रास विच वाज द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स who participate in council election as for them, यानी मद्रास की जो जस्टिस पार्टी थी, जो नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी थी, ठीक है, वो काउंसिल इलेक्शन का किस लिए फेवर कर रहे थे, यानी क्यों उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि यही एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा उन्हें वो सारे अधिकार मिल जाएंगे जो हैं, ठीक है। सून द बायकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स वाज स्टार्टेड, बहुत जल्दी जो विदेशी सामान था उसका बहिष्कार शुरू हो गया। जो शराब की दुकानें थी उनके आगे प्रदर्शन किया गया, और जो विदेशी कपड़े थे उनको क्या किया गया, उनकी होली जलाई गई। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी थी उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से वो प्रभावित हुई। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ्स हेल्प्स बिटवीन 1921 एंड 1922, जो 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात जो है वो बहुत कम हो गया। वैल्यू ऑफ बिजनेस रिड्यूस टू ₹57 करोड़ फ्रॉम द 102 करोड़, जो बिजनेस वैल्यू थी वो क्या है 102 करोड़ से कम होकर 57 करोड़ हो गई। नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, जो मर्चेंट और ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, उन्होंने भी विदेशी सामानों को बेचने से मना कर दिया, उसका व्यापार करने से मना कर दिया, और उन्होंने फ़ौरन जो है विदेशों में जो विदेशी जो था उसमें वहाँ पर पैसे लगाने से भी, व्यापार में पैसे लगाने से मना कर दिया। विद द स्प्रेड ऑफ दिस मूवमेंट द इंडियन बिगन यूज क्लॉथ प्रोड्यूस इन इंडिया, और जैसे ही ये मूवमेंट फैला तो जो इंडियंस थे उन्होंने इंडिया में बने हुए कपड़ों का, इंडियन क्लोथ्स का यूज़ करना। दिस इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम, इससे क्या हुआ, जो इंडियन टेक्सटाइल थी और जो इंडियन हैंडलूम्स थे उनका प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया। बट द मूवमेंट कुड नॉट सस्टेन फॉर द लॉन्ग पीरियड ड्यू टू वेरियस रीज़न सच एज, लेकिन ये जो मूवमेंट है ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। इसके पीछे क्या कारण थे, सबसे पहला क्या था कि खादी जो थी वो बहुत ही जो है महंगी थी, ठीक है।
और जो जो हाउस होल्ड थे, जो गरीब लोग थे, उनके लिए वो उसे खरीद नहीं सकते थे। स्टूडेंट हु बायकॉटेड ब्रिटिश इंस्टीट्यूट कुड नॉट फाइंड सस्टेनेबल सब्सटीट्यूट हैंस रिजॉइंड दैम। और जिन स्टूडेंट्स ने ब्रिटिश इंस्टीट्यूट को बायकॉट किया था, अब वो क्या है, उन्हें कोई उनके सब्सटीट्यूट्स में कोई दूसरा, तो वो उन्होंने वापस अपने इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लिया। इसी तरीके से टीचर्स और लॉयर्स भी अपने वर्क पर, अपने काम पर वापस चले गए। सो सच वाज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इन सिटीज़, बट व्हाट हैपन इन विलेज और कंट्री साइड, लेट्स चेक इट। तो इस तरीके से नॉन कोऑपरेशन तो सिटीज़ में जो है वो ज़्यादा फैल नहीं सका, जो लोगों ने सहयोग भी किया वो वापस अपने काम पर चले गए। लेकिन अब विलेजेस में क्या हुआ, गांव में क्या हुआ, रिबेलियन इन कंट्री साइड, जो ग्रामीण इलाकों थे उनमें किस तरीके से विद्रोह हुआ। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्प्रेड इन विलेज टू, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो भी गाँव में फैला। द स्ट्रगल वाज जॉइंड बाय द पीजेंट एंड ट्राइब्स ऑल्सो, और जो ये स्ट्रगल था वो भी जो है किसानों और ट्राइब्स के द्वारा अपनाया गया, वो भी इसमें जो है ज्वाइन हो गए, यानी आदिवासी और जो किसान थे उन्होंने भी इसको ज्वाइन कर लिया। वन सच स्ट्रगल वाज पीजेंट स्ट्रगल ऑफ अवध लीड बाय बाबा रामचंद्र आ सन्यासी। बाबा रामचंद्र सन्यासी के द्वारा एक ऐसा ही विद्रोह जो है अवध में लीड किया गया, ठीक है, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। बाबा रामचंद्र यूज टू बी एन इंडेंचर लेबर इन फिजी। जो बाबा रामचंद्र थे वो पहले फिजी में एक बाउंडेड लेबर, यानी जो है वो अनुबंधक के रूप में, लेबर के रूप में काम करते थे। ही स्टार्टेड अ गवर्नमेंट मूवमेंट अगेंस्ट द तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड हु डिमांडेड हाई रेंट एंड वेरियस फॉर्म ऑफ सीजीज फ्रॉम द पीजेंट। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया तालुकदारों और लैंडलॉर्ड के खिलाफ, यानी जो पट्टेदार होते थे और जो जमींदार होते थे, ठीक है, जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, उनके खिलाफ। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो है वो अलग अलग तरह के कर और अलग अलग तरह के लगान जो है वो वसूल करते थे। पीजेंट हैड टू वर्क एट लैंडलॉर्ड फार्म्स विदाउट एनी वेजेस नाउन एज बेगार। जो किसान थे वो लैंडलॉर्ड के फार्म पर जो है काम करते थे और उनको कोई भी पेमेंट नहीं मिलती थी, ठीक है, बिना किसी वेतन के, जिसको कि क्या कहा जाता है, किसी वेतन के काम करते हैं तो उसको बेगार कहा जाता है। द पीजेंट हैड नो राइट ओवर लीज्ड लैंड, और पीजेंट के पास जो है अपनी लैंड को पट्टे से हटाने के लिए कोई अधिकार नहीं था। दे वर रेगुलरली विक्टेड देयर फोर हैड नो सिक्योरिटी ऑफ टेनर, और वो क्या है लगातार उनके यहाँ काम करते रहते थे, और क्या है उनको कभी भी जो ज़मीन से हटाया जा सकता था, ठीक है, यानी उनके पास कोई भी पट्टा उनका निश्चित नहीं था, कोई लैंड अपनी वो निश्चित नहीं थी, और वो ऐसे ही जो है उनके यहाँ बिना कभी भी जब मर्जी है तब जो लैंडलॉर्ड थे वो उनको हटा सकते थे। पीजेंट मूवमेंट इनिशिएटेड बाय द रामचंद्र डिमांड ऑफ लॉवरिंग डाउन रेवेन्यू एंड एबोलिशन ऑफ बेगार। तो जो पीजेंट मूवमेंट था उसमें रामचंद्र ने जो है डिमांड रखी कि रेवेन्यू को कम किया जाए और जो बेगार सिस्टम है उसको ख़त्म किया जाए। एट सम प्लेस नाई धोबी और बंदस वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत, और ऐसी ही बहुत सारी जगह पर जो नाई और धोबी हैं उन्होंने क्या है पंचायत को जो है उसका ऑर्गेनाइज, पंचायत एक ऑर्गेनाइज करी, पंचायत बनाई। इट वाज अ काइंड ऑफ स्ट्राइक बाय द बाबर एंड द वाशरमैन इन ऑर्डर टू डिप्राइव ऑफ लैंडलॉर्ड फ्रॉम द बेसिक सर्विस। और ये क्या था, एक तरह की स्ट्राइक थी जिसमें कि बार्बर ने, नाई ने और जो धोबी ने, उन्होंने लैंडलॉर्ड के यहाँ काम करने से मना कर दिया, यानी उनको सर्विस देना बंद कर दिया। इन 1920 में जवाहरलाल नेहरू वेंट टू डिफरेंट विलेजेस ऑफ अवध एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय द पीजेंट। और 1920 में जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो अवध के अलग अलग गांव में गए और वहाँ उन्होंने वो फेस कर रहे थे जिन प्रॉब्लम को। इन अक्टूबर 1920 ही फॉर्मेड अवध किसान सभा, और 1920 में उन्होंने अवध किसान सभा बनाई। द अवध किसान सभा वाज हेडेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर। और जो ये अवध किसान सभा थी इसको क्या है, किसके द्वारा, इसके नेता कौन कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और बाकी कुछ लीडर्स थे। बहुत जल्दी 300 इसकी ब्रांचेस जो हैं वो गांव में और आसपास के एरिया में ब्रांचेस जो है बन गई।
When Congress started non-cooperation movement in 1921, it also integrated the present struggle in the wider struggle. और जब 1921 में कांग्रेस ने जो है ये अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो ये प्रेजेंट ये भी उसमें सम्मिलित हो गया। ठीक है, उन्होंने अपने इस स्ट्रगल में प्रेजेंट स्ट्रगल को भी मिला लिया। However, this movement later on turned into different direction. लेकिन बाद में क्या हुआ, ये जो मूवमेंट था ये दूसरे डायरेक्शन में बदल गया। It was not acceptable to the Congress as the movement spread. The peasant attacked the houses of तालुकदार एंड मर्चेंट। इसमें क्या था, जो ये मोमेंट था जब ये दूसरी डायरेक्शन में मुड़ गया तो क्या हुआ कि ऐसा डायरेक्शन में मुड़ा जिसको कि कांग्रेस जो है एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। ये मूवमेंट क्या हुआ, किसानों का जो इतने बड़े पैमाने पर मूवमेंट फैला उसमें उन्होंने क्या कर दिया, अटैक करना शुरू कर दिया तालुकदार और मर्चेंट के घर पर। ठीक है, देवर लूटेड द बाजार, उन्होंने बाजार को लूटना शुरू कर दिया। ठीक है, और क्या है जो है अनाज के गोदामों पर अपना कब्जा कर लिया, उनको अपने अंडर में ले लिया। Soon it was found that at many places local leader had told peasant that it was instructed by गांधी जी। और बहुत जल्दी हर जगह देखा गया कि जो लोकल लीडर थे उन्होंने ये किसानों को ये कहा कि ये सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो किसके द्वारा दिए गए हैं, गांधी जी के द्वारा दिए गए हैं कि डेट नो टैक्स विल बी पेड एंड लैंड विल बी रिडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, कि कोई भी टैक्स जो है वो पेड नहीं किया जाएगा, यानी कोई भी टैक्स नहीं दिया जाएगा और ये जो ज़मीन है ये वापस किसानों में बांट दी जाएगी। द नेम ऑफ गांधी जी वाज मिसयूज्ड इन दिस केस, और इस केस में गांधी जी के नाम का गलत उपयोग किया जा रहा था। Another such case where the message of Mahatma Gandhi and idea of Swaraj was misinterpreted was Godam Hills of आंध्र प्रदेश। यानी एक दूसरा जो मैसेज जो गलत तरीके से यूज़ किया जा रहा था गांधी जी के द्वारा का नाम लेकर, और स्वराज का जो नाम था उसको मिस इंटरप्रेटेड गलत तरीके से व्याख्या की जा रही थी, वो था गोदेन हिल्स जो कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, हियर द मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन early 1920s which again was not form struggle accepted by the Congress, जहाँ पर कि गुरिल्ला मूवमेंट जो है फैला हुआ था 1920s की शुरुआत में ही, जो कि जो कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया जाना था। यानी इस तरह का मूवमेंट कांग्रेस जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। The reason behind this struggle was the prevention law made by the colonial government that barred the tribal for entering into the village for collection the fuel, goods, fruits or graze their cattle। ठीक है, ये क्या था, इसमें जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, औपनिवेशिक जो सरकार थी, उसने एक कानून बनाया था कि जो ट्राइबल्स हैं उनको जो फॉरेस्ट है वहाँ पर विलेज के जो लोग हैं उनको क्या है वहाँ फॉरेस्ट में जाने की मना कर दी गई थी, पाबंदी लगा दी गई थी। ठीक है, जंगलों में लोगों को दाखिल होने की पाबंदी लगा दी थी कि ना तो वो वहाँ से लकड़ियाँ ले जो है ईंधन है वो कलेक्ट कर सकते हैं, ना वो फ्रूट्स ले सकते हैं, और ना ही वहाँ पर अपने जो जानवर हैं उनको चारे के लिए ले जा सकते हैं। ठीक है, यानी उनके चारे की सुविधा प्रोवाइड करवा सकते हैं। नॉट ओनली दिस, इतना ही नहीं, द गवर्नमेंट फोर्स डैम टू वर्क अ बेगार फॉर बिल्डिंग रोड, और गवर्नमेंट ने लोगों को फोर्स किया कि वो बेगार के रूप में जो है रोड बनाने का काम करें। लीडर ऑफ दिस ट्राइबल मूवमेंट वाज एलुरी सीताराम राजू हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज मैन विद सुपर पावर। और इसका जो लीडर थे इस ट्राइबल के वो कौन थे कि इस ट्राइबल मूवमेंट के जो लीडर थे वो थे आलूरी सीताराम राजू, और जिन्होंने डिक्लेयर कर दिया था अपने आप को कि वो एक सुपर पावर है। ठीक है, यानी उनके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। हु कुड सस्टेन इवन द बुलेट शूट, यानी जो है उनकी जो बुलेट गोलियां जो हैं गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। ठीक है, वो बुलेट को भी झेल सकते हैं। द ट्राइबल हु वर इम्प्रेस्ड बाय हिम एंड प्रोक्लेम्ड हिम टू बी एन इंक्रीमेशन ऑफ द गॉड, और जो ट्राइबल्स थे जो उनको मानते थे, जो उनसे इम्प्रेस थे, तो वो क्या करते थे कि उनका विश्वास था कि ये एक ईश्वर का अवतार है। ठीक है, राजू वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय महात्मा गांधी, जो राजू थे वो बहुत ज़्यादा महात्मा गांधी से इम्प्रेस थे। देयरफॉर ही परसुएटेड द ट्राइबल टू वेयर खादी, और इस वजह से ही उन्होंने ट्राइबल के लोगों को जो
कबीले के जो लोग हैं, आदिवासी जो लोग हैं, उन्हें खादी पहनने के लिए बोला और शराब छोड़ने के लिए बोला, ठीक है। बट ऑन अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ ही डिड नॉट बिलीव इन फिलोसफी ऑफ पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, और दूसरी तरफ वो क्या है, इस जो गांधी जी का पीसफुल आइडिया था अहिंसा के जो है उसको उसके फेवर में नहीं थे, ठीक है। ही बिलीव दैट इंडियन कुड बी लिबरेट विद द यूज़ ऑफ फोर्स, तो उनका ये विश्वास था कि जो अहिंसा के बल पर हम जो है अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल अपने बल के प्रयोग से, ठीक है, आज़ाद हो सकते हैं। द गोदेन रिबल अंडर हिम अटैक्ड पुलिस स्टेशन, जो गोदेम विद्रोही थे उन्हें पुलिस थानों पर हमले करना शुरू कर दिया, और अटेम्प्ट टू किल द ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स को मारना भी शुरू कर दिया। उन्होंने गोरिल्ला जो टेक्निक थी उसको, गोरिल्ला वारफेयर टेक्निक को उन्होंने यूज़ किया, किसके लिए, स्वराज पाने के लिए। लेटर द राजू वाज अरेस्टेड एंड डेथ सेंटेंस वाज गिवन टू हिम इन 1924, और बाद में जो है राजू को अरेस्ट कर लिया गया और उनको फांसी दे दी गई 1924 में। ही वॉज स्टिल कंसिडर्ड एज अ फ्लोक हीरो, और अब वो क्या है, वो एक लोक नायक के रूप में जो है लोगों के फेमस हो गए थे, यानी उनको बाद में लोक नायक बन चुके थे अब वो। As we have read that everyone had his own way of interpreting स्वराज, हम ये पढ़ चुके हैं कि सबका अपना अलग अलग तरीके से सबने स्वराज की व्याख्या की। So was the case of असम प्लांटेशन वर्कर्स, अब असम के जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनका क्या हुआ, who had their own idea of स्वराज, जिनका अपना भी कोई स्वराज को लेकर आइडिया था, एंड नॉन कॉपरेशन को भी वो अपने हिसाब से लीड कर रहे थे, ठीक है। सो व्हाट वाज दैट, तो ये क्या था, ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।